दोस्तों आपका स्वागत है हमारी सीरीज पाइथन जीरो टू एडवांस प्रोग्रामिंग में, जहां पर हम प्रोग्रामिंग एआई महोदय से करवाते हैं और वो कोड को समझते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है डेटा कलेक्शन में से एक डेटा टाइप जो है डिक्शनरी। डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्शनरी के साथ डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सी होती है, उसे प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और वहाँ जानते हैं डिक्शनरी के बारे में। दोस्तों हमने हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ और ये फ़ोल्डर को नाम देने वाला हूँ क्लास 8 और यही फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसे मैं नाम दूँगा dictionary.py। दोस्तों हमारी फ़ाइल बनके रेडी हो चुकी है। हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, हमारा प्रॉम्प्ट राइटर ओपन हो जाएगा। हम हमारे एआई महोदय को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें डिक्शनरी का डेफिनेशन कमेंट में चाहिए और हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए डिक्शनरी में और हमें वो प्रिंट करना है ना। तो हम उसके लिए लिखेंगे प्लीज अ गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी इन कमेंट, गिव मी वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट इन डिक्शनरी एंड प्रिंट इट, है ना। हम जब एंटर करेंगे ये सोचने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। आपको बता दूं डिक्शनरी जो होती है वो की पैर वैल्यू में डेटा स्टोर करती है। हमारे जो चार डेटा कलेक्शन है वो चार डेटा कलेक्शन में ये पूरा ही यूनिक तरीका है जो हमारा डेटा स्टोर करता है। हमारे एआई महोदय ने हमें एक कोड दे दिया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ और जो अननेसेसरी कोड है मैं ये अननेसेसरी कोड को रिमूव कर देता हूँ, है ना। हम हमारे प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cd क्लास 8, हम एंटर करेंगे। हम वो फोल्डर में नेविगेट हो चुके हैं py dictionary.py। तो आप देखिए हमारा डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हम हमारे डेफिनेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ लिखा है अ डिक्शनरी इन अ पाइथन इज अ अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर where each key is unique and used to access its corresponding value। अगर हम पाइथन में बात करें तो 3.6 के पहले वो ऑर्डर्ड कलेक्शन हुआ करता था, आफ्टर 3.6 वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस से इनिशियलाइज किए जाते हैं और क्या होता है कि वो जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो की वैल्यू में स्टोर करते हैं। समझिए आपने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, अगर आप लिस्ट यूज करते हो तो आप लिस्ट में सिर्फ उसका वैल्यू दे पाओगे, यानी 101 एलिस एज 20 कंप्यूटर साइंस और ग्रेड जीपीए 3.8 और उन्होंने कौन से कोर्स ऑप्ट किए हैं, ये सारी चीज आप वन बाय वन दे पा रहे हो। मगर जब आप डिक्शनरी यूज करते हो तो डिक्शनरी में क्या होता है, आप उसकी की वैल्यू दे सकते हैं एंड फिर उसका वैल्यू जो भी आपको डिफाइन करना है वो दे सकते हैं। अभी हम हमारे एआई महोदय को बोलते हैं कि हमें डिक्शनरी के रिलेटेड जितनी भी मेथड थी वो हमें चाहिए। मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा फिर से, गिव मी मोस्ट यूज्ड मेथड्स ऑफ डिक्शनरी और हम एंटर करेंगे। तो ये सोचने में थोड़ा टाइम लगाएंगे बट हमें सारी की सारी मेथड जो डिक्शनरी में यूज हो रही है वो सारी की सारी मेथड हमें दे देंगे। हमारे एआई महोदय ने हमें सारी मेथड देना शुरू कर दिया है। उसमें से कुछ अनरिलेटेड मेथड होगी जो मैं रिमूव कर दूंगा। मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, है ना। सो इन्होंने क्या करा हुआ है, प्रिंट स्टूडेंट किया है। यहाँ पे मैं इसे हेडिंग दे देता हूँ मोस्ट यूज्ड डिक्शनरी मेथड। हम क्या करेंगे, हम बाकी सारी जो हमारी मेथड्स है जैसे कमेंट कर देते हैं। अभी हमारा जो पहला जो मेथड है वो है कि हम जब हमारा डिक्शनरी है हमारे पास, सो डिक्शनरी में से सारी कीज हमें प्रिंट करनी है एज अ लिस्ट। तो हम उसे लिस्ट कास्ट करके सारी कीज को हम प्रिंट करवा सकते हैं। मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें और ज़्यादा आइडिया आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो अभी देखिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ बाय द वे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये हेडिंग में लिखा हुआ है, हमारा प्रिंट हुआ हुआ है। जब हम कीज करते हैं तो हमारा जो ये सारी कीज है आईडी, नेम, एज, मेजर, जीपीए और कोर्सेज, ये सारा हमें कीज वाले लिस्ट में मिल रहा है। वैसे ही अगर हम वैल्यूज की बात करें
तो ये सारी वैल्यू 101 ये सारी हमें ऐसे ही लिस्ट में मिल रही है। और हमें अगर हमारे सारी की सारी आइटम हमें लिस्ट में चाहिए तो वो भी हम इस तरह प्रिंट करवा सकते हैं, है ना। हम हमारी अगली मेथड की ओर चलते हैं जो है गेट डिफॉल्ट, है ना। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है गेट। हमारे डिक्शनरी एलिमेंट को अगर मुझे गेट करना है तो मैं गेट मेथड का यूज़ करूँगा। गेट मेथड दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप हमारे डिक्शनरी का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट गेट कर अगर आप की नेम डाल देंगे तो वो उसका वैल्यू लेके आएगा। समझिए मेरे पास एक ऐसा की पास कर रहा हूँ जो हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं है, तो आप वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। जब मैं स्टूडेंट डॉट गेट लिखूँगा और वहाँ पे मेरा की वैल्यू दे दूँगा तो वो मुझे 3.8 रिटर्न करेगा। और अगर मैं कोई ऐसा की पास कर रहा हूँ जैसे कि निकनेम जो मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं है, तो नो निकनेम मुझे रिटर्न करेगा, है ना। मैं मेरे प्रोग्राम को जब रन करता हूँ तो देखिए जब मैंने गेट जीपीए गेट किया हुआ है तो मुझे क्या मिल रहा है, जीपीए गेट किया है तो 3.8 मिल रहा है। जब मैंने निकनेम ट्राई करा गेट करने के लिए पर वो मेरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं था, तो वो मुझे नो निकनेम करके रिटर्न कर रहा है। चलिए हम हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। इसे मैं कमेंट करता हूँ और अ, इसे अनकमेंट करता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट मेथड है वो है सेट डिफॉल्ट। समझिए मुझे मेरी डिक्शनरी में कोई एलिमेंट को ऐड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे सेट डिफॉल्ट मेथड का यूज करूंगा। मैं स्टूडेंट डॉट सेट मेथड करके ईमेल डिफाइन करूंगा। तो क्या हो जाने वाला है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा विथ ईमेल और जिसका वैल्यू ये होने वाला है। हम प्रिंट करते हैं हमारा अ, हम यहाँ पे स्टूडेंट आफ्टर सेट डिफॉल्ट, मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए मेरा एक ईमेल जो था वो यहाँ पे आ चुका है। हम हमारे डिक्शनरी में कोई नया कीपेयर वैल्यू ऐड करने के लिए सेट डिफॉल्ट मेथड का यूज़ करेंगे। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और मैं करता हूँ हमारे टर्मिनल को क्लियर और हमारी नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। जब भी हमें हमारे डिक्शनरी की पेयर वैल्यू को अपडेट करना हो तो डॉट अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे। अभी समझिए कि हमारे पास एज की है और उसको मुझे 20 से 21 करना है। मैं मेरे टर्मिनल को हटा देता हूँ यहाँ पे तो हमें और थोड़ा आइडिया आएगा। हमारा जो एज एलिमेंट है उसे मुझे अपडेट करके 21 करना है और जीपीयू को 3.9 करना है। तो क्या होगा, मैं अपडेट मेथड का यूज़ करूँगा और फिर हम हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे, है ना। सो आफ्टर अपडेट एज हम यहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ प्रिंट कर देते हैं, स्टूडेंट, है ना, और इसे प्रिंट कर देंगे हम, है ना। जब मैं मेरे टर्मिनल को इन्वोक करूँगा और हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखिए वो मुझे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस आ चुका है। मैं फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए हमारा जो पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था उसमें एज 20 था पर अपडेट करने के बाद वो 21 हुआ है और जीपीए 3.8 की वजह 3.9 हो चुका है। यानी हमारी एग्जिस्टिंग की पेयर वैल्यू को अगर हमें अपडेट करना है तो हम डॉट अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे, है ना। चलिए मैं इसे कमेंट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड की ओर। मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है पॉप। पॉप मेथड हमने लिस्ट में भी देखा है, टपल में भी देखा है। पॉप मेथड क्या करता है, हमारे एलिमेंट को रिमूव करने का काम हमारा पॉप मेथड करता है। जैसे कि हमने पॉप लिस्ट टपल और सेट में भी देखा है, जब हम पॉप करते हैं तो हमारा एक एलिमेंट हम हमारे ऑब्जेक्ट में से रिमूव करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे हमारे मेजर की पेयर वैल्यू को रिमूव करने का ट्राई करेंगे। हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, उन्होंने कंप्यूटर साइंस को रिमूव कर दिया है ना। और आफ्टर पॉपिंग हमारा जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है इस तरह दिख रहा है, यहाँ से मेजर निकला हुआ है। चलिए मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और हमारी नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम पॉप की तरह ही काम करता है बट हमें उसमें कोई भी
पैरामीटर पास करना नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉप में हम क्या कर रहे थे, हम की जो थी हमारी डिफाइन करते थे और वो पर्टिकुलर की हमारे डिक्शनरी में से रिमूव होती थी। पर जब हम पॉप आइटम करते हैं तो पॉप आइटम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डिक्शनरी में से जो लास्ट आइटम होता है उसे रिमूव करता है और उसका वैल्यू भी हमें देता है ना? हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्टूडेंट आफ्टर पॉप आइटम, और यहाँ से ये जो स्टूडेंट है उसे वैसे का वैसा ही रखते हैं। पर यहाँ पे हम लिखते हैं ओरिजिनल 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 स्टूडेंट, है ना? और यहाँ पे और हम इसे कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे और हम हमारे प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आप देखिए हमें ये एरर दे रहा है। एरर किस लिए दे रहा है? क्योंकि हमने और एक मसला किया हुआ है एफ ओरिजिनल, और ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है बाय द वे यहाँ पे होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ। हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए उसने क्या किया है, हमारा जो लास्ट एलिमेंट था आफ्टर पॉप आइटम, जो कोर्सेस था उसने यहाँ से पॉप कर दिया हुआ है। कॉपी मेथड हमने हमारे सारे डेटा कलेक्शन में देखा हुआ है। वो क्या करता है, हमारे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक नई मेमोरी लोकेशन पे उसकी वैल्यू स्टोर करता है। यानी कि जब हम हमारे नए ऑब्जेक्ट को एडिट करेंगे, हमारा पुराना जो ऑब्जेक्ट होता है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना? तो हम हमारे टर्मिनल को वापस बुलाते हैं और हम हमारे प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो देखिए क्या हुआ है, नेम में हमारा एलिस था और कॉपी नेम में हमने उसका चेंज करके बॉब कर दिया हुआ है ना? अभी हम हमारे ये जो मेथड है इसे कमेंट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है क्लियर। मैं इसे अनकमेंट करूंगा, मेरे टर्मिनल को जब क्लियर करूंगा, हम क्लियर करते हैं तो क्या करता है, वो हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट देता है ना? तो जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए उन्होंने मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी, जो जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे क्लियर करके हमें रिजल्ट दिया हुआ है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम हमारे एआई महोदय की मदद से हम हमारे जितने भी डेटा कलेक्शन थे उनका डिफरेंस जानेंगे। तो मैं हमारे प्रॉम्प्ट राइटर को इन्वोक करूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल आई। यहाँ पे लिखूंगा गिव मी डिफरेंस ऑफ लिस्ट tuple set and dictionary in comment which should be in tabular format, है ना? अभी हम इसे एंटर करते हैं, देखते हैं हमारे एआई महोदय हमें क्या रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हमें एक टेबुलर फॉर्म में बताएंगे कि हमारा जो, हाँ उन्होंने देना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पे हमें वो बताएंगे कि उनका सिंटैक्स क्या है, वो म्यूटेबल है, अनम्यूटेबल है, डुप्लीकेट एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो 4 डेटा टाइप सीखे हुए हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, उसका डिफरेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो लिस्ट होता है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, टपल भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इंडेक्स से सेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एंड सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर नहीं कर सकता है। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड की पेयर वैल्यू है। डिक्शनरी अनऑर्डर इसलिए है क्योंकि 3.6 के बाद ये अनऑर्डर्ड हुआ है, उससे पहले ये ऑर्डर्ड कलेक्शन हुआ करता था। सिंटैक्स यहाँ पे दिखाई है, अगर आपको लिस्ट डिफाइन करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में उसे डिफाइन कर सकते हैं। टपल को आप पैरेंथेसिस से डिफाइन कर सकते हैं, सेट को आप कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन कर सकते हैं, डिक्शनरी को आप कर्ली ब्रेसेस करेंगे बट वो की पेयर वैल्यू होती है, यानी की डिफाइन करनी है और फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। अगर हम चारों की म्यूटेबिलिटी की बात करें तो जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, टपल हमारा इम्यूटेबल होता है, सेट म्यूटेबल होता है और डिक्शनरी म्यूटेबल होता है। यानी हमारे टपल के अलावा सारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर हम डुप्लीकेट्स की बात करें तो सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो डुप्लीकेट अलाउ करते हैं एक्सेप्ट हमारा सेट। अगर हम एक्सेस की बात करें हैं तो ये इंडेक्स से एक्सेस होता है, यहाँ पर भी ये इंडेक्स से एक्सेस होता है, सेट हमारा इंडेक्स से एक्सेस नहीं होता है। डिक्शनरी में हम इंडेक्स यूज नहीं करते हैं पर हम की बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं, है ना? अगर हम यूज केसेस की बात करें तो हम ऑर्डर्ड डेटा जब चाहिए तो हम लिस्ट यूज करेंगे। हमें फिक्स डेटा चाहिए जैसे कि मंथ, नेम ऑफ मंथ और नेम ऑफ वीक जैसा फिक्स डेटा होता है तब हम टपल का यूज करते हैं। सेट हम यूज करते हैं जब हमें यूनिक आइटम चाहिए, है ना? जैसे कि आपने
आपके पास एक ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल में से आपको सिर्फ यूनिक जो आइटम सेल हुई है वो जाननी है, तो आप सेट का यूज़ कर सकते हैं। आपकी लिस्ट को सेट में कास्ट करके आप सारी यूनिक आइटम वहाँ से ले सकते हैं। एंड डिक्शनरी हम जब की वैल्यू एसोसिएशन होता है तब हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। आई होप आपने मेरे साथ ये लेक्चर को एन्जॉय किया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।